किसी देश को जाना जाता है टेरर के लिए, तो किसी देश को जाना जाता है किसी बड़े वायरस के लिए। उसी तरीके से इंडिया को जाना जाता है द इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 प्लेसेस के बारे में जहां पर एक बार जाना तो आपको डेफिनेटली प्लान करना चाहिए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले 2 बातें। पहली बात तो ये कि हमारी इस वीडियो के नीचे एक छोटा सा बेल आइकन आ रहा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें और उसको प्रेस करें। इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरी बात ये कि इस वीडियो में आपको हर जगह का एक बजट बताया गया। आपके पेरेंट होम से लेके उस पर्टिकुलर स्टेट तक जहाँ पर ये जगह है, उस बजट में ये जो आपका किराया है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। फिफ्थ, महाभारत में नंदन वन नाम की जगह का जिक्र था जिसे भगवान का बगीचा कहा गया था। इसी नंदन वन की तलाश खत्म हुई 1931 में फ्रैंक स्मिथ द्वारा। फ्रैंक स्मिथ जब 10,000 फीट ऊपर पहाड़ों पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। चारों ओर दूर दूर तक लग रहा था जैसे फूलों का बड़ा कारपेट बिछा हो। इसी चीज को देखकर उन्होंने जगह का नाम वैली ऑफ फ्लावर दिया। वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड के जोशीमठ के पास सिचुएटेड है। यहाँ 600 से भी ज्यादा तरह के फूल खिलते हैं और कई फूल तो ऐसे हैं दुनिया में जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। इसी चीज की वजह से यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा। वैली ऑफ फ्लावर विजिट करने का बेस्ट टाइम है जुलाई से अक्टूबर। अगर आप यहाँ आते हैं तो इसी के पास एक फेमस सिखों का तीर्थ स्थल है जिसका नाम है हेमकुंड साहिब। आप यहाँ आते हैं तो उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब आप यहाँ विजिट करते हैं तो कई बार आपको स्नो लेपर्ड और ब्लैक बियर देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप यहाँ विजिट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 3 दिन का बजट आपका 5,000 रुपीज आता है। फोर्थ, क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ धरती सूरज और चांद के हिसाब से अपना रंग बदलती हो? रण ऑफ कच्छ, गुजरात। यहाँ अगर आप जाओ तो ऐसा लगेगा कि आप कांच पर खड़े हैं और दूर दूर तक सिर्फ सफेद सागर दिखाई देगा। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं यहाँ का खूबसूरत सनसेट और सनराइज देखने के लिए। ये जगह ओपन होती है नवंबर टू फरवरी। यहाँ अगर आप जाते हैं तो यहाँ के फेमस रण उत्सव का हिस्सा भी बन सकते हैं। भुज पहुँचने के बाद 1 डे एंड नाइट स्टे का एवरेज बजट आपका आता है 1500 to 2000। कच्छ का ये रण हिंदुस्तान का तोरण है। चांदनी रात की ये सफेद धरती यूं लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया। थर्ड, नदी का रंग नीला, मैला, काला होता है। ये तो हम आज तक देखते आए हैं और सुनते आए हैं, पर कभी आपने किसी पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नदी के बारे में सुना है? मेघालय में उमनगोट नदी का पानी इतना साफ है कि नदी के तल पर पड़ा एक एक पत्थर आपको दिख जाएगा। इसे इंडिया की सबसे साफ नदी कहा जाता है। इसको देखने, यहाँ बोटिंग करने, यहाँ स्विमिंग करने लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ अगर आप 2 दिन के लिए आते हो तो आपका एट एंड अराउंड बजट 3,000 से 4,000 के बीच में पड़ता है। सेकंड, सोशल मीडिया पर अक्सर हमें ऐसे पोस्ट देखने को मिलते हैं। केदारनाथ, दुनिया के कल्याण हेतु ब्रह्मदेव चाहते थे कि धरती पर शिव भगवान प्रकट हो, पर ऐसा करना काफी मुश्किल था। ब्रह्मदेव ने अपने पुत्र नर और नारायण को शिव भगवान की तपस्या करने को कहा। कई 100 वर्ष कड़ी तपस्या करने के बाद शिव भगवान प्रकट हुए। जब शिव भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने बोला कि भगवान कुछ ऐसा कीजिए कि हम आपके रोज दर्शन कर पाएं और हम आपको रोज देख पाएं। और उसी के बाद से वहां पर एक शिवलिंग स्थापित हुई। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप केदारनाथ के दर्शन करते हैं तो आप साक्षात शिव भगवान के दर्शन करते हैं। ये मंदिर जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है यहाँ जाने का रास्ता। अभी हाल ही में केदार निगम ने वहाँ मौजूद गुफाओं में छोटे छोटे मेडिटेशन रूम ओपन करे हैं। इस रूम की एक बड़ी खिड़की केदारनाथ की तरफ खुली हुई है। अगर आप पीस लवर हैं और कुछ वक्त अपने साथ अकेले बिताना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर इसको विजिट करें। अगर एवरेज तौर पर आप केदारनाथ विजिट करते हैं तो 2 दिन का 2 लोगों का बजट अराउंड 3,000 पड़ता है। फर्स्ट रैंक पर जो है उसके लिए बड़े बड़े राजाओं, पोएट्स और मुगलों ने तक ये कहा था कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है और यही है कश्मीर। कश्मीर को अगर इंडिया का स्वर्ग कहा जाता है तो कश्मीर का स्वर्ग है सोनमर्ग। सोनमर्ग ढका हुआ है पूरी तरीके से बर्फ से और ये चीज इसे बेहद खूबसूरत बनाती है। यहाँ की वादियाँ, पहाड़, नदियाँ
आपको ऐसा लगेगा कि आप जन्नत में आ गए हैं। अगर आप सोनमर्ग जाते हैं तो सोनमर्ग के साथ आप श्रीनगर, फालगांव और गुलमर्ग भी विजिट कर सकते हैं। एक आदमी का एवरेज बजट 6 दिन का यहाँ 20,000 पड़ता है। तो ये थी लिस्ट 5 प्लेसेस ऑफ इंडिया यू मस्ट विजिट। अगर आपको कोई भी जगह यहाँ पर बहुत पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसके साथ आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी नोट के साथ मैं ऋषभ और मोहित आपसे विदा लेते हैं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।